आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर मैं साहिबान कमाल के सीने के राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात जो कि मिलियन की तादाद में लोगों ने इस्तेमाल किए और उनको शफा हुई, और बिल्कुल जो सहल है, जो मुश्किल तरीन है, मैं उनको टच नहीं करता। जो बिल्कुल आसान और सहल हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, जो कि असरार मख्फिया में से हैं, ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज होते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मैंने आपकी खिदमत में बारहा अर्ज़ किया है कि मैं बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ, इधर मेरे पास बैठो। बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि मैंने ज़िंदगी का तवील अरसा सैर व सेहत में गुजारा। बहुत सारे साहिबान कमाल से मैं मिला तो उनसे बड़ा कुछ सीखा मैंने। तो बड़े बड़े चिराग रोशन थे, बड़ी बड़ी शमें थीं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखी। आज वो चीज़ें मदूम हो गई हैं और हर तरफ तरीक़ी ही तरीक़ी है। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे इस दौर में तो वो मिलते हैं कि जो सोना बनाते बनाते सोना तो नहीं बनता लेकिन हकीम बन जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो लेकिन जो काबिल लोग थे, मैं उनकी सिर्फ बात करता हूँ कि जो फ़न तिब से वाबस्ता थे, उन्होंने इस फ़न के ज़रिए लोगों की खिदमत की। उनके असरारी राज, उनके सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये एक ख़ास सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि मुजरबुल मुजरब है, जिसको एक बार नहीं मैंने 1000 बार खुद आजमाया है। ये ना बेटा करो। एक ख़ास सन्यासी के रसाले से मैंने इसको पढ़ा था काफ़ी अर्सा पहले, तो इसको ख़ुद मैंने एक बार नहीं 1000 बार इस्तेमाल कराया और तीर बहादुर पाया। ये आप देख रहे हैं, ये एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी पाको हिंद की एक मशहूर जड़ी है, चरचिटा, जिसको पुठकंडा बोलते हैं। इसके पुठकंडा इसलिए बोलते हैं कि इसके ये कांटे जो होते हैं ये उल्टे होते हैं, और आप कहीं से भी गुजरेंगे ये बूटी जहाँ पर होगी तो आपके कपड़ों के साथ चिमट जाएंगे, तो इनको पुठकंडा कहा जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये अक्सीरी बूटी है। इससे कई दातें उपदातें कुश्ता की जाती हैं और कई अमराज को दूर करने के लिए, ख़ास तौर पर दमा के लिए, इसका जो मुजरब नुस्खा है, इंशाअल्लाह ताला एक ख़ास जो पीर साहब थे उनके सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो दमा की चंद खुराकों से बीख व बन से उड़ा देने वाली इस बूटी का करिश्मा मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं एक ख़ास आपको फ़ायदा बताने लगा हूँ जो कि मुजरबुल मुजरब है, तीर बहादुर है। नाज़रीन किराम, इसके जो उल्टे कांटे होते हैं, ये चरचिटा की मैं आपको सही शक्ल सूरत दिखा रहा हूँ। तो पुठकंडे की इसके जो उल्टे कांटे हैं, ये ऐसे आपने ये देखें ऐसे उतार लेने हैं। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जहाँ ये, क्योंकि ये कसीर तादाद में पैदा होने वाली पाको हिंद की कसीर तादाद में पैदा होने वाली बूटी है। जिस कदर ये कसीर तादाद में पैदा होती है उसी तरह इससे लाइल्मी बढ़ती जाती है। और ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो ज़मीन पर बिखरे हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं, मतलब कि हमारे पास इल्म नहीं है। हम इनको देख नहीं सकते, इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। तो इन चीज़ों का आगाही मैं आपकी खिदमत तक, आपकी दहलीज़ तक पहुँचाता हूँ। तो आपका बड़ा शुक्रिया। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये उतारे हैं, तो ये आराम से उतर जाते हैं। उल्टे लगा होता है, इसको इसलिए पुठकंडा कहा जाता है। ये बीज आपने जमा कर लेने हैं 5-7 तोले, ज़्यादा नहीं, 5-7 तोले। इसका ख़ास मैं तिलिस्म आपको बताने लगा हूँ जो कि एक जादू है। नाज़रीन किराम, जादू से कम होगा तो फिर मुझे बताना कि हकीम साहब आपने बात अच्छी नहीं बताई। मैं आपको इसका ख़ास तिलिस्म बताने लगा हूँ जो कि एक जादू है। तो ऐसा ही होगा जो किसी ने सहर कर दिया हो।
वो मरीज़ जिनको कसरत के साथ भूख लगती हो, ये एक मर्ज़ होता है, यानी अभी खाने खाया फिर भूख लग गई, कसरत के साथ भूख लगती हो, उनके लिए ये एक सहरकारी है, एक जादू है, एक समझ लेकर तिलिस्म है। नाज़िर-ए-किराम, इसके एक माशा इस मकदार में, ये तकरीबन मेरे हाथ में एक माशा पड़े होंगे, इतने सारे एक माशा की मकदार में ये बीज आपने ले जाने हैं और साए में रख के खुश्क कर लेना है। इसको कुछ नहीं करना आपने, ना पीसना है ना कोई चीज़ डालनी है, सिर्फ ये बीज ही एक माशा की मकदार में पानी से फाँक लेने हैं। सिर्फ 4 या 5 दिन के इस्तेमाल से कसरत भूख का मर्ज़ दफ़ा हो जाता है और इंसान अपनी असली हालत पर आ जाता है। ये ख़ास इस बूटी का करिश्मा है। ऐसे ही सन्यासियाना राज और जोगियों साधुओं के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़िर-ए-किराम, ये जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़िर-ए-किराम, जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीर राय देते हैं, बहुत शुक्रिया। तो इस बूटी का मैं करिश्मा इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक पीर साहब थे, तो जो कि बहुत बड़ी गद्दी के जो दरबार है उसके गद्दी नशीन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो उनके पास ये नुस्खा हाथ आया था, उन्होंने बेशुमार मरीज़ों पर इस्तेमाल कराया, दमे के मरीज़ों पर, तो चंद दिनों में दमा दूर हो जाता था। वो इसी बूटी का करिश्मा था। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।